मैं हूं डॉक्टर अतीकुर्रहमान, डेंटिस्ट। दांतों के मसाइल में मसूड़ों के ऊपर सोजश आ जाती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। वजूहात तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन 3 वजह पे हम आज 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक कि दांत की अच्छी तरीके से मुंह की सफाई ना करने की वजह से मसूड़ों पर स्वेलिंग भी आती है, सोजश भी आती है, साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। दूसरा टॉपिक कि प्रेगनेंसी में फ़ीमेल के दांत के ऊपर सनसनाहट और मसूड़ों के ऊपर स्वेलिंग हो जाना, ब्लीडिंग का शुरू होना, ये होता है। तीसरा टॉपिक ये है कि इन्फेक्शन की सूरत में, मुंह के अंदर इन्फेक्शन की सूरत में ऐसा वायरल जिससे सोजिश आती है और साथ ब्लीडिंग होती है, कि हम सही तरीके से अपनी दांतों की हिफाजत नहीं करते, केयर नहीं करते, इनको सफाई नहीं करते, हाइजीन नहीं करते। अगर हम सही तरीके से इसकी सफाई करें तो दांत के सनसनाहट और मसूड़ों के अंदर से खून आना, मसूड़ों को स्वेलिंग होना, ये नहीं आएगा। मसूड़ों के अंदर से जो ब्लड आता है, इसको कैसे रोका जाए? पहले नंबर पे इनको ओवर हाइजीन, सही तरीके से हाइजीन करना चाहिए, सही तरीके से ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बाज़ औक़ात ये चीज़ आती है कि दांतों के अंदर कैल्कुलस बन जाता है या प्लाक बनने की वजह से हम मसूड़ों की सही तरीके से हाइजीन नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता जो वो बिगड़ता जाएगा, स्वेलिंग की शक्ल इख्तियार कर ले जा, उनके जो टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे ब्लड लीक होता है। जब हम मुंह खोलते हैं या कोई चीज़ खाते हैं या सोते हैं, सुबह उठते हैं, मुंह जो है ना ब्लड से भरा होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होता है कि फ़ीमेल प्रेगनेंसी में के स्वेलिंग हो जाना और मसूड़ों से ज़्यादातर ब्लड आता है। इसकी वजह ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन जो होते हैं वो एक यकदम बढ़ भी जाते हैं, बहुत सारे कम भी हो जाते हैं, जिससे ये तब्दीली आने के साथ साथ हमारे मसूड़ों के अंदर ब्लड भी आता है और मसूड़े भी सोजिश हो जाती है। इसको पहले नंबर पे तो इस वजह में, जो प्रेगनेंसी की वजह में सबसे पहले जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन है, इसको क्लियर करना चाहिए। क्या कि जब हम प्लानिंग करते हैं प्रेगनेंसी का, तो प्लानिंग करने से पहले काबिल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उससे हम अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अपना चेकअप करवाएं। जो दांत के अंदर कैविटी बनी हुई है उसको पहले क्लियर करें, कैविटी को फिल करवाएं साफ़ करा के, फिर उसके बाद हम हाइजीन करें, अपने ब्रश को इस्तेमाल करें, मसवाक को इस्तेमाल करें, सही तरीके से इसका जो कोई सोजिश आ रही हुई है या कोई किसी किस्म का कोई ब्लड आ रहा है उसको क्लीन करें। दूसरे नंबर पे स्केलिंग होती है। स्केलिंग जो होती है वो दांतों की स्केलिंग करवाएं। दांत के अगर रूट कनाल होने वाली है तो टीथ की रूट कनाल करवाएं। अगर उसकी सर्जरी होने वाली है वो कराएं। प्रेगनेंसी की सूरत में जब हार्मोनल बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, तो उससे ये जो सोजिश का मरहला है ये बढ़ जाता है, आपका बिगड़ सकता है, बढ़ सकता है। अगर ब्लीडिंग चल रही है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, अगर स्वेलिंग है तो वो भी इशू ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कैविटी है तो सनसनाहट, पेन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि इन्फेक्शन की सूरत में बाज़ औक़ात मेडिसिन का ज़्यादा खा लेना, उससे भी इन्फेक्शन के साथ मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग आती है, सोजिश भी हो जाती है। ज़्यादातर ये होता है कि हमारे इन्फेक्शन जो होता है वो रीज़न ये हो जाता है कि हम कैल्कुलस जो हमारे दांत के दरमियान और मसूड़े के दरमियान होता है उसके अंदर इन्फेक्शन की सूरत यानी अस्टमिक या एसिडी पैदा होती है, जिससे भी मुंह के अंदर स्वेलिंग हो जाती है मसूड़ों पर और ब्लीडिंग का होता है। तो हम पहले नंबर पे डॉक्टर से, जो हमारा एक फैमिली डॉक्टर है या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उससे अपना इलाज ट्रीटमेंट करवाएं। अगर जो भी है
اس سے انفیکشن کو دور کریں. دور کرنے کے ساتھ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں فی الفور اس کا کچھ علاج کیسے کیا جائے کہ بھی اگر تو آپ کمزور ہیں پھر اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں. پریگننسی کی صورت میں ہے یا آپ ویکنس کی وجہ سے ہے تو اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں. فروٹس اور جو ایک ڈیری ملک لے لیں, مکھن لے لیں, دیسی گھی لے لیں یا دہی کا استعمال زیادہ کریں. ایسیڈی ٹھیک ہونی چاہیے. آپ نے اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں. ڈائٹ ٹھیک کرنے سے بھی یہ مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انفیکشن کی صورت میں بھی ہے تو پھر بھی آپ ڈاکٹر کی ریکمینڈڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں انشاءاللہ. تو ساتھ ساتھ آپ ایک نمک کے ساتھ یعنی پانی کا ایک گلاس لیں, چائے والا چمچ آدھا نمک ڈال کے اس کے ساتھ آپ کلیاں کریں.